अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। इस पवित्र अग्नि की कसम खाकर कहिए निहाज कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। इस बच्चे से मेरा रिश्ता है, इस बच्चे से मेरा रिश्ता है। ये कोयल परिवार का खून, ये कोयल परिवार का खून, ये वो बच्चा भाई का है। और रूम में मेरे और प्रियो के कुछ खिलौने हैं। अब इस बच्चे के लिए ले चलता हूँ। बड़ों की गलतियों में उस मासूम का कोई कसूर नहीं है। वो मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि वो इस खानदान का खून है। वो बच्चा भाई का है। शायद ये टूटी हुई तस्वीर नियति की ही मंजूरी है। शायद शायद यही सही हो। मैं मानती हूँ प्रतीक जी ने बहुत गलत किया, मगर गुस्से में आकर उसकी सजा मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकती। वो अपने पापा से कितना प्यार करती है। कैसे मैं उसके सर से अपने पिता का साया छीन लूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो टूट जाएगी, वो बिखर जाएगी। जब निहार भैया ने प्रतीक जी का इल्जाम अपने सर ले ही लिया है तो आई एम सॉरी। अब मैं ये इल्जाम प्रतीक जी पर नहीं लगने दे सकती। अब ये सच कभी बाहर नहीं आएगा। मुझे माफ कर देना रुचि। मैं मेरे परिवार को टूटने नहीं दे सकती। मैं मेरे परिवार को बचाऊंगी। इस बच्चे से मेरा रिश्ता है। ये कोयल परिवार का खून है। ये बच्चा मेरा बेटा है। आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया, आजा रे। आजा रे निंदिया, आजा रे। सपनों का झूला झूला जा रे, चांद के पार से आजा रे। सपनों का झूला ये बच्चा मेरा बेटा है। आपने तो इसे झट से सुला दिया। आपके दिल में सच में छेद है क्या? देखिए, मैं आपका दर्द, आपके बेटे के लिए आपकी चिंता सब समझती। आपकी जगह कोई भी माँ होती तो अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए यही करती जो आज आप कर रही हैं। आप अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरे निहार जी गलत है। मेरे निहार जी इतने कमजोर नहीं है कि किसी एक पल बहक जाए, और इतने कायर भी नहीं है कि सालों पुरानी गलती को छुपाए। इसलिए प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बता दीजिए ना सच। क्या निहार जी का सच में इस बच्चे से कोई रिश्ता है? क्या सच में ये निहार जी का खून है?
देखिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, ये सच इसी कमरे तक सीमित रहेगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज आप मेरी तसल्ली के लिए बता दीजिए कि क्या सच में निहार जी इस बच्चे के पिता है? एक माँ को पता होता है कि उसके बच्चे के पिता कौन है। प्लीज भगवान के लिए बता दीजिए ना, प्लीज। ये सच बाहर नहीं आ सकता। इसका रुचिता! भाभी कहाँ लेकर जा रही है? मुझे बात करनी है भाभी। क्या कर रही हो तुम? वो उस औरत से बात करने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा। तो सच है, वो बदल जाएगा क्या? नहीं ना? तो बात करके क्या फायदा है? अभी मैं बस उस औरत से सच सुनना चाह रही थी। इसमें आप क्यों नाराज हो रही? वो मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम बार बार अपने जख्मों को कुरेद कर दुखी हो। मैं जानती हूँ तुम निहार भैया से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए तुम ये सच को अपना नहीं पा रही हो। पर ये बच्चा वरदान बनकर नहीं आया इस दुनिया में। तुम्हें बात करनी है ना, तो तुम निहार भैया से बात करो। पर सच कहो तो बात करने के लिए बचा ही क्या है? निहार भैया ने ये बच्चा खुद अपना लिया है, तो ठीक यही रहेगा कि तुम भी इस सच को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना लो। रुचिता ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मेरे इस झूठ में रुचिता ने मेरा साथ नहीं दिया तो अगर रुचिता से बात नहीं की तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। मुझे भी आपसे बात करनी थी निहार जी। क्यों किया आपने ऐसे? I know रुचिता, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है, लेकिन क्या तुम इस बच्चे को अपनाने की कोशिश कर सकती हो? क्या तुम निहार भैया, निहार भैया, वो प्रतीक जी आपको बुला रहे हैं। आप एक बार देखें। हाँ, निहार जी ने इतनी आसानी से कह दिया कि मैं उस बच्चे को अपना लूं। उस बच्चे को अपनाना आसान है क्या? नहीं रुचि, बिल्कुल आसान नहीं है। अगर तुम उस बच्चे को अपनाओगी तो निहार भैया का धोखा बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आता रहेगा। इसीलिए तो ये सच जानकर भी मैं ये सच नहीं अपनाना चाहती। लेकिन अगर तुम और निहार भैया ऐसे ही बात करते रहे तो ये सच एक दिन सबके सामने आ जाएगा। रुचिता को मैं इस उम्मीद से इस घर की बहू बना कर लाया था कि निहार सुधर जाएगा, पार्टी, शराब और लड़कियों के चक्कर छोड़कर वो एक बेहतर इंसान बन जाएगा। और मुझे लगा था कि वो सुधर गया, सब कुछ सही हो गया, लेकिन मैं गलत। निहार ने रुचिता का जीवन बर्बाद कर दिया। आज मैं उसे नजरें भी नहीं मिला पाता हूं। और एक पिता होने के नाते कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी कसूरवार मानता हूं।
मैंने एक फैसला लिया है, आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। निहार, तुमने जो कुछ भी किया है उसे ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही माफ किया जा सकता है। तुम्हारे इस गुनाह की सजा तुम्हें मिलेगी, इसलिए मैंने फैसला लिया है, मैं तुम्हें अपने बिजनेस से अलग करता हूं। तुम्हें बिजनेस से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तुम हमारी कंपनी में तो काम करोगे, पर सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह। तुम्हें बस सैलरी मिलेगी हर महीने। लेकिन पापा ये गलत है। बस नहीं प्रतीक, आज नहीं। तुमने हर बार अपने भाई की गलतियों को छुपाया है, उस पर पर्दा डाला है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये गलतियों पे गलतियां करता रहा है। यार, अपने भाई के साथ बिजनेस करते करते तुम बिजनेस टेक्निक तो सीखे, लेकिन काश उसके जैसे संस्कार भी सीख लेते। मेरा फैसला अटल है, मैं निहार को गोयल बिजनेस से बेदखल करता हूं। ठीक है पापा, आपको जो सही लगे मुझे मंजूर है। अगर सबको पता चल जाएगा कि ये बच्चा प्रतीक जी का है तो निहार भैया की जगह प्रतीक जी बेदखल हो जाते बिजनेस से। मेरी प्रिया का क्या होता फिर? इसीलिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगी, लेकिन निहार भैया और रुचिता की एक अलग फहमी दूर नहीं होने दूंगी। मुझे निहार जी से बात करनी होगी, मुझे बात करनी होगी। क्या हुआ भाभी, आपने मुझे रोका क्यों? जी, अभी निहार भैया से बात करना ठीक नहीं रहेगा। अभी वो बहुत अपसेट है और कहीं वो अपना गुस्सा तुम पे ना निकाल दे, इसलिए तुम चाहती हो तो तुम उनसे बाद में बात कर लेना। बस एक ही तरीका है जिससे रुचिता और निहार भैया के बीच बात होने से रोक सकती हूँ मैं। कुछ भी करके ये लेटर रुचिता के रूम में छुपाना ही होगा। ऋतु, बेटा आज मकर संक्रांति है, नौकरों में दान देना है। रुचिता ने अपने हाथ लगा दिए हैं, तुम भी अपने हाथ लगा दो। दोनों हाथों से बेटा, इतना क्या सोच रही हो, हाथ लगाओ।
तुम रुचिता को अपनी बहन मानती हो ना बेटा, तो आज इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ जरूर देना। मैं रुचिता की बहन जरूर, पर मैं एक माँ भी हूँ, और एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए, उसके भविष्य के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी रिश्ता बुला सकती है। लेटर कहाँ गया? मैंने तो यहीं रखा था, कहीं किसी और के हाथ ना लग जाए, यार भैया को ना मिल जाए। नहीं, जो लेटर ढूंढना होगा। ये कहां से आया? क्या है ये? एक बार फिर देख लेता हूं। निहार भैया, वो मेरा लेटर है। मैं वो प्रियो के स्कूल से आया था, मैं कब से यही ढूंढ रही हूँ, तो आप मुझे दे दीजिए। ये निहार जी भाभी को कौन सा लेटर दे रहे हैं? अब ये लेटर जल्दी से जाके मैं रुचि के रूम में छुपा दी थी। रुचि, तुम यहाँ? मैं जानती हूँ भाभी आप मुझसे क्या छुपा रही हैं। वो लेटर मुझे दे दीजिए। कहीं रुचि को पता तो नहीं चल गया कि वो लेटर मैंने लिखा है? भाभी देखिए, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ निहार जी ने वो लेटर आपको मेरे लिए ही दिया। जब निहार जी आपको बाहर लेटर दे रहे थे तो मैंने आप दोनों को देख लिया था। ओह, तो रुचि ने बस निहार भैया को मुझे लेटर देते हुए देखा था, यानी मेरा काम और आसान हो गया। निहार भैया ने रिक्वेस्ट की कि तुम किसी से कुछ कहना मत। बस जो लिखा है वो पढ़ लेना। रुचिता, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसे बयान करने के लिए मुझे शब्दों की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सच ये भी है कि वो बच्चा मेरा है रुचिता। वो मेरी जिम्मेदारी है। उस बच्चे को और उसकी माँ को मेरे और मेरे परिवार के साथ की हमारे प्यार की जरूरत है। गुनाह इतना बड़ा है कि तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इसलिए
अब हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम अलग हो जाएं। आई एम सॉरी रुचिता, बहुत भारी मन से कह रहा हूं। तुम्हारे यहां से जाने में ही हम सबकी भलाई है। तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है, उसे मेरे लिए बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें कभी वो खुशियां नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं रुचिता, तुम प्लीज चली जाओ। अपनी गलती की सजा मैं तुम्हें भुगतने नहीं दे सकता। तुम्हारे और उस बच्चे के फ्यूचर के लिए तुम्हारा जाना ही बेहतर है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा निहार जी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप माँ बनने वाली हैं। इस बच्चे से मेरा रिश्ता है, इस बच्चे से मेरा रिश्ता है। परिवार का खून, ये कोयल परिवार का खून। ये बच्चा मेरा बेटा है, बच्चा मेरा बेटा है। तुम्हारे और उस बच्चे के फ्यूचर के लिए तुम्हारा जाना ही बेहतर है। अब हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम अलग हो जाएं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें